नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। आए थे। इससे बैंक वालों ने ये शिकायत की थी कि उनके यहाँ पे जो गोल्ड लोन के लिए जो गोल्ड रखा गया है वो गोल्ड जो है फर्जी निकला है बाद में जांच में। और इसी आधार पे इन्होंने कुछ एफआईआर करवाई जो दो अलग अलग थानों में थी। जब से ये मामला हुआ है गोल्ड लोन के फेक तरीके से रखने का, तो उसके बाद में हमारी एसओजी की टीम और थाने की टीम है, सभी टीम लगी हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमारी एसओजी और जो थाना हल्द्वानी की टीम है, इनको एक सूचना मिली कि ये जो गोल्ड लाइन वाले जो गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोग कल किसी बैंक में वापस लोन के लिए आ रहे हैं और इनके पास में उस तरीके का नकली सोना है। तो हमारी एसओजी की टीम ने जब इनको पकड़ा तो इनके कब्जे से लगभग 111 ग्राम है, 111 ग्राम जो है नकली सोने की 8 चूड़ियां बरामद हुई है। और ये जो सोना दिखने में एकदम रियल सोने जैसा ही है चूड़ियां, और अगर इसको मशीन से चेक करते हैं तो इसकी जो प्योरिटी है वो भी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर आती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन थी, तो बाद में जब दूसरे तरीके से चेक करके इसको देखा गया तो पता लगा कि ये जो कंगन है नकली है और इनकी प्योरिटी 8 से 10% के आसपास ही आ रही है। तो जब इन लोगों से पूछताछ की, 2 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं, तो इनके जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि एक गिरोह है जो मिलके इस तरीके का काम कर रहा है। ये लोग दिल्ली के बाजारों से इस तरीके का कोटेड और नकली सोने के आभूषण उठाते हैं, और ऐसे बैंक जिनमें ज़्यादा मतलब सोने की क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता, उन बैंकों में ये लोग जो है गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और जब गोल्ड लोन का पैसा मिलता है तो उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं। इसमें जो इनके द्वारा बैंकों में जो नॉर्मली सामान्यतः जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए बाद में जब रिकवरी और ये सारी चीज़ें होती है तो ये अभियुक्त बैंक के जो राडार है उसमें भी नहीं आ पाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 एफआईआर चल रही है इसमें। इस मामले से जुड़े हुए 1-2 लोग और हमारे राडार पे हैं, और दिल्ली में कुछ और लोगों के नाम आए जो इस कारोबार से जुड़े हैं, उसके संदर्भ में भी पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। इसमें एक चीज़ और आई है कि कुछ बैंकों में इन्होंने पर्टिकुलरली बैंकों को चूज किया है और उन बैंक ब्रांच में जाके इन्होंने गोल्ड लोन के लिए अप्लाई किया है। तो हमारी ऑलरेडी जांच भी चल रही थी और अभी भी हम इस जांच को बढ़ा रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ बैंक्स में जो है वो ही जो कंगन रिजेक्ट हो जा रहे हैं और कुछ में एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। तो हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि बैंक के कुछ कर्मचारी तो संलिप्तता है, या उनका जो गोल्ड की क्वालिटी चेक करने का जो मैकेनिज्म है वो फुल प्रूफ मैकेनिज्म है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है। ये जो एसओजी ने और थाना हल्द्वानी की जो टीम ने शानदार काम किया है, इसके लिए मेरी तरफ से जो है इनको 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही जो इस मामले में अन्य लोग जो हैं जो इस गिरोह से जुड़े हैं उनके संदर्भ में जांच चल रही है। हमें उम्मीद है कि जो पुरानी एफआईआर है उनमें भी इन लोगों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनके नाम कुछ आए हैं, उनके संदर्भ में पुलिस आगे कार्रवाई शुरू करेगी। देखिए, इनमें से एक जो अभियुक्त है वो अल्मोड़ा का रहने वाला है, एक बागेश्वर का रहने वाला है, और इनके साथ में जो 2 अदर लोग हैं जिनके नाम अभी आ रहे हैं वो लोग भी हमारे मैदानी क्षेत्र के जिलों के हैं और कुछ इनमें से दिल्ली के लोग हैं। देखिए, जो 3 एफआईआर उसका एग्जैक्ट सोना तो अभी नहीं बता पाएंगे हम कि कितना कितना उसमें है, लेकिन एक जो एफआईआर है उसमें 6-7 केसेज हैं और बाकी जो एफआईआर है उनमें इंडिविजुअल एक केसेज है। जैसे थाना बनपुल में जो एफआईआर हुई है शायद उसमें 5 या 6 लोन के उन्होंने कंबाइंड एक एफआईआर करवाई है। इन्होंने बैंक में रखा तो सब एक ही पर्सन है, और एक से 2 बंदा है, इन्होंने कई बार रखा है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बैंकों में गोल्ड लोन स्वीकृत हुए हैं और उनकी क्वालिटी बाद में जब उनका सेकेंडरी ऑफिसर आया तो उसने चेक किया, रैंडम चेकिंग में उनको पता लगा कि ये सोना नकली है। तो ये पहले से जांच का विषय था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पहले किसी मैनेजर ने जब चेक किया तब वो सोना क्वालिटी के हिसाब से ठीक था, बाद में रैंडमली वो लो क्वालिटी का निकलता है।
इसीलिए ऑलरेडी हम इस मामले में जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता है, और अगर वो संलिप्तता विवेचना में पाई जाती है तो उनको भी मुलजिम बनाएंगे। जैसे सुनाम भी करता है, बैंक का अपना सुनाम होता है, इनकी उसी में वेरिएशन आ रहा है। वही जांच का विषय है कि पहले वो कैसे उसको ये कह रहा है कि सोना ठीक है, बाद में चेक करा तो कैसे कह रहा है कि नकली है। अच्छा, इसमें एक चीज है, बैंक अगर कोई भी लोन देता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन जरूर करता है। इसमें सारे इस documents जमा परिस्थिति करते में हैं क्या वो। एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ? एक्चुअल में देखिए, जो अभी गोल्ड लोन जो स्वीकृत हो रहा है, इसमें बेसिकली वो उसका हॉलमार्क का चेक कर रहे हैं और ये नकली हॉलमार्क का इन ज्वेलरी पे लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जिसमें ये लोग उनको फेक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अब ये विवेचना का विषय है कि क्या इन्होंने, बैंक वालों ने, वो आदमी कहाँ का रहने वाला है और जो है उसके पास वो गोल्ड कहाँ से है, इस चीज को उन्होंने वेरीफाई किया है या नहीं किया। पर इस पे हवामान पड़ा हुआ है, तो वो क्या